हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज से क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करने वाली हूँ। सो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने के लिए सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। एंड या आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या दिया है। सबसे फर्स्ट चैप्टर ये रहा। सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि खाना कौन कौन सी जगह से आता है, इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज खाने में क्या खाया था? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ate टुडे, यानी कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया था आप ये भी डिस्कस करो। आपने जो कल सेम खाना खाया था वही आज खाया था कि नहीं, ये भी आप नोट डाउन करो। और कौन कौन से अलग अलग फूड आप खाते हो अलग अलग टाइमिंग पे, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप डिस्कस करो अपने फ्रेंड से। हम हर दिन कुछ ना कुछ अलग खाते हैं, राइट? तो हम आज फूड से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फूड वैरायटी, फूड कौन कौन सी टाइप के वैरायटी के होते हैं हम ये देखेंगे। तो एक्टिविटी 1 हम स्टार्ट करते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपका कोई फ्रेंड है स्कूल में तो उससे पूछो कि तूने यानी कि आपके फ्रेंड ने दिन भर में क्या खाया या फिर क्या खाने वाला है। और अगर आपका कोई फ्रेंड आउट ऑफ स्टेट रहता है, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हो, जैसे आप अगर गुजरात में रहते हो और अगर आपका कोई फ्रेंड है वो बॉम्बे रहता है, दिल्ली रहता है, तो उससे पूछो कि उसने आज क्या खाया था खाने में, क्योंकि हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। अब हम देखते हैं टेबल 1.1 में क्या दिया है। व्हाट डू वी ईट? यहाँ पे आप अपने फ्रेंड से पूछो कि अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका नाम लिखो और आपके फ्रेंड्स ने पूरे दिन में क्या क्या चीजें खाई वो आपको इधर लिखनी है। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स का नाम आएगा एंड यहाँ पे आपके फ्रेंड्स ने जो कुछ भी खाया वो सारे चीजों का नाम आएगा। तो मेरी फ्रेंड ईशा है, उसने क्या खाया आज? उसने खाई दाल रोटी और सब्जी, 3 चीजें खाई, दाल खाई, रोटी खाई एंड सब्जी खाई। एक मेरी दूसरी फ्रेंड, उसका नाम क्या है? परिणीति। उसने क्या खाया? उसने इडली खाई, डोसा खाया, कोकोनट चटनी एंड सांभर खाया। आगे कौन सा मेरा फ्रेंड है? एक है सोनू, मैंने यहाँ लिखा है। उसने क्या क्या खाया? उसने खाया पोहा और उसके साथ उसने ऑरेंज जूस लिया था। तो ऐसे आप अपने कोई भी फ्रेंड्स के यहाँ नाम लिख सकते हैं एंड उन्होंने क्या क्या खाया उनसे पूछिए एंड वो सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम, वो सारी डिशेस का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ हमारे पास इमेजेस हैं। ये क्या बना हुआ है? ये है इडली, ये है सांबर और ये है कोकोनट चटनी। ये जो कोकोनट के जो पत्ते होते हैं साउथ में, वहां पे इस टाइप के पत्तों में खाना दिया जाता है। फिर ये क्या है? ये है फिश, ये है फिश और ये क्या है? कड़ी टाइप की कुछ दिख रही है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे हमें दिखाई गई है कि 3 चीजें अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.1. What are these food items made of? यहाँ पे जो हमने लिखा वो जो सारी चीजें हैं वो किन किन चीजों से बनी हुई है। जैसे कि अगर दाल की बात करें हम तो वो पल्सेस से बनी हुई है, रोटी गेहूं से बनती है, सब्जी अलग अलग वेजिटेबल से बनती है, इडली किससे बनती है? राइस से बनती है। और किससे बनती है इडली? उड़द दाल से बनती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो। फिर कोकोनट चटनी बनती है कोकोनट से। सांभर में अलग अलग पल्सेस डलती हैं, थोड़े वेजिटेबल्स डलते हैं। पोहा किससे बनता है? ऑरेंज जूस किससे बनता है? ये सारी चीज़ों की बात कर रहा है। थिंक अबाउट राइस कुक एट होम। यहाँ पे आप राइस के बारे में सोचो कि वो कैसे बनते होंगे घर पे। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन द वाटर। राइस कैसे बनता है उसकी यहाँ पे रेसिपी बताई गई है। राइस हम घर पे खाते हैं। सबसे पहले जो रॉ चावल है यानी कि सादा जो चावल होता है उसको सबसे पहले हम बॉयल करते हैं पानी में। फिर जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बस 2 इंग्रेडिएंट्स ही हमें चाहिए होते हैं। पहला तो क्या चाहिए? हमें एक राइस चाहिए एंड दूसरा पानी चाहिए, क्योंकि हमें राइस को बॉयल करना पड़ता है। एंड इसी के साथ हमारी जो राइस की रेसिपी है वो रेडी हो जाती है। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यानी कि क्या होता है? जो डिश में जो जो चीज़ें डलती हैं। इंग्रेडिएंट्स यानी कि जैसे सॉल्ट डला, पेपर डला, पल्सेस डले किसी चीज़ में, तो ये सारे क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए। ये फूड आइटम्स हो गए जो जो चीज़ें डलती हैं वो डिश को प्रिपेयर करने में। तो
तो हमारे बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। ऑन द अदर हैंड सब फूड आइटम्स आर मेड अप विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। सबसे पहले तो वेजिटेबल करी है तो ऑब्वियसली वेजिटेबल डलेंगे, फिर सॉल्ट डलेगा, पेपर डलेगा, स्पाइसेस डलेंगे, ऑयल डलेगा एंड और भी बहुत सारी चीजें डलती हैं। अब आते हैं हम एक्टिविटी 2 पे। Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 2.1. Some examples are given here. Add some more items to this list. यानी कि हमने जो 1.1 में जो चीजों की लिस्ट बनाई थी यहाँ पे, वो सारी चीजें हमें यहाँ नोट डाउन करनी है। एंड जैसे दाल किस चीज से बनती है, पोहा बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, हमें यहाँ पे लिखना है टेबल 1.1 से लाके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिए थे, दाल, चपाती एंड रोटी का। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि रोटी जो मैंने यहाँ लिखी थी, रोटी या चपाती बोल लो, वो किससे बनती है। सबसे पहला आटा हमें चाहिए होता है एंड वाटर चाहिए होता है। वाटर क्यों चाहिए? आटे को हमें डो बनाना होता है, आटे का जो हमें लोट बनाना होता है, गूंदना पड़ता है आटा, इसकी वजह से हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो रोटी बनाने में सबसे पहले आटा और पानी की जरूरत है। दाल अगर हमें बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए? पल्सेस यानी कि दाल चाहिए कोई भी, वाटर चाहिए, नमक यानी कि सॉल्ट, ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो, एंड स्पाइसेस यानी कि टर्मरिक हो गया, चिली हो गई, सॉल्ट हो गई, सारी चीजें हमें चाहिए। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक इडली का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ से जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी उसी में से मैंने एक इडली का एग्जाम्पल लिया है। अगर हमें इडली बनानी होती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले राइस की जरूरत पड़ती है, फिर उड़द दाल जो आती है उसकी जरूरत है, वाटर एंड सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपने इधर लिस्ट लिखा है उनमें से कोई भी एक आइटम चूज करो और यहाँ पे वो किस चीज से बनती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उसको बनाने के लिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So, where do these ingredients come from? अब हमने देख लिया कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं ये सारी चीज को बनाने के लिए, लेकिन अब बात आती है कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ ये इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें वो सारी चीजों के बारे में बताया गया है। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits, vegetables, for instance. Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants, which gives us these grains. Figure 1.3. फिगर 1.3 में हमें दिखाया गया है कि ये जो बुलॉक कार्ट होती है, ये सारा सामान जो है, सारा वीट और वो सब धान कट के जो आता है वो सारा ढो के लेके जा रही है बाजार में, एंड जो फार्मर है वो सारे जो ग्रेन्स है उनको बेच के पैसा ले लेते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एंड यहाँ पे ये सारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। इसका एक हमें फोटोग्राफ दिखाई है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और इसी की तरह दूसरे भी कुछ एनिमल से हमें आते हैं कुछ फूड आइटम्स। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला मिल्क आता है, एग आता है, मीट, ये 3 चीजें हैं। और भी बहुत सी चीजें आती हैं जो कि हम थ्रू एनिमल से हमें मिलती है एंड हम वो सारी चीजें कंज्यूम करते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, एनिमल सोर्सेज। मिल्क जो है वो किन किन एनिमल से आता है? सबसे पहला आ सकता है काउ से, फिर बुफेलो से आता है, फिर कैमल का भी होता है, गोट का होता है, एग्स भी बहुत चीजों से आ सकते हैं। फिर आता है मीट भी अलग अलग एनिमल्स का होता है, कभी गोट का होता है, कभी चिकन का होता है, कभी एनिमल जैसे काउ का हो गया, और भी बहुत चीजों के आते हैं। अब आते हैं हम एक्टिविटी 3 पे। एक्टिविटी 3 में हमें क्या दिया है, पढ़ते हैं हम। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list. यानी कि जो इडली है
इडली जो एक फूड आइटम है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, यानी कि इडली को अगर हमें बनाना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एंड ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें पाई जाती हैं। जैसे राइस हमें प्लांट से मिलता है, उड़द दाल हमें कहाँ से मिलती है हमें वो लिखना होगा, सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें वो लिखना है, एंड वाटर कहाँ से हमें मिलता है वो लिखना है। वैसे ही हमें दो और चीज़ें दिए हैं, एक तो है चिकन कड़ी एंड खीर। तो अब हम वन बाय वन इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख लिया है। सबसे पहला यहाँ पे राइस है। राइस किससे हमें पाया जाता है? प्लांट से। उड़द दाल किस में पाई जाती है? प्लांट से। सॉल्ट कहाँ से हमें मिलता है? तो समुंदर से हमें मिलता है। वाटर कहाँ से मिलता है? अब वाटर एक ऐसा है जो बहुत अलग अलग जगह से मिल सकता है। वो अर्थ से भी मिल सकता है, अंडरग्राउंड वाटर, फिर रिवर से भी मिल सकता है, या फिर हम अगर रेन के वाटर को कलेक्ट करें तो उससे भी हमें वाटर मिल सकता है। फिर अगर हमें बनानी है चिकन कड़ी, सबसे पहले हमने क्या बनाई थी? सबसे पहले हमने बनाई थी इडली। उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी हमने वो लिख लिया। अब हमें बनानी है चिकन कड़ी, तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिएगा चिकन, फिर कुछ स्पाइसेस चाहिए, फिर ऑयल और घी चाहिए एंड वाटर चाहिए। तो अगर हमें चिकन बनाना है तो चिकन हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो एनिमल से मिलता है ऑब्वियसली। स्पाइसेस वो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब ऑयल या घी वो प्लांट एंड एनिमल से मिलता है, क्योंकि ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया तो वो प्लांट से मिलता है, और घी भी किससे आता है? क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया घी, तो वो एनिमल से आता है। वाटर अब आता है, जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया, वाटर रेन से भी आ सकता है, अर्थ से भी आ सकते हैं, रिवर से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें बनानी है खीर, खीर के लिए हम क्या चाहिए? सबसे पहला तो हमें मिल्क चाहिएगा। मिल्क एनिमल से आता है, राइस प्लांट से, एंड शुगर प्लांट से। अब शुगर प्लांट से कैसे? क्योंकि वो शुगर कैन, गन्ने का जो हम जैसे रस पीते हैं, या गन्ना हमने देखा ही होगा, तो गन्ना क्या है? एक प्लांट है। तो वो क्या है? हमें शुगर किससे मिलती है? प्लांट से। प्लांट का नाम क्या है? शुगर केन। आगे बढ़ते हैं। What do we conclude from activity 3? हमने यहाँ जो ऊपरी एक्टिविटी 3 हमने करी, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें क्या सीखने को मिला? तो हमने ये सीखा कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो प्लांट क्या है? एक सोर्स है। प्लांट क्या है? एक सोर्स है फूड का, जिससे हमें बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें ग्रेन्स मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। प्लांट से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अब एनिमल से क्या मिलता है? हमें यहाँ पे एनिमल से क्या मिलता है? एनिमल हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, प्रोडक्ट्स एंड एग्स। यानी कि प्लांट से हमें 4 चीजें मिलती हैं, एक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स हमें 3 चीजें देते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। अब इसके अंदर हमें और भी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स which gives us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd used all over the world. Can you name some other animals which gives us milk? ये 3 तो कॉमन है ही एनिमल्स जो हमें मिल्क देती हैं, जैसे कि काउस, गोट्स एंड बफेलो। क्या आप और भी एनिमल्स के नाम बता सकते हो जिससे हमें मिल्क मिलता है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कैमल, क्योंकि कैमल का भी मिल्क होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया कैमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। हम कौन कौन से प्लांट का यूज करते हैं खाने में, वो यहाँ पे बताया गया है। प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत से लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्ते वाले हम बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं। हम बहुत सारे फ्रूट्स भी खाते हैं। समटाइम्स हम उसकी रूट को भी खाते हैं, समटाइम्स हम उसके फ्लावर को भी खाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक एग्जाम्पल दिया है पम्पकिन का। क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? Paheli wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. यहाँ पे फिर बताया है हमें एक ये डायग्राम, जिसमें यहाँ पे एक फ्लावर की पूरी इमेज बताई है कि स्टीम किसको बोलते हैं, प्राइमरी रूट क्या होता है, फ्लावर कौन सा होता है। तो हम चलिए सीखते हैं। मैं जूम इन कर लेती हूँ। सबसे पहला है ये क्या है? ये फ्लावर है। ये जो यहाँ से हमें यहाँ तक दिख रहा है वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं फ्लावर। फिर आते हैं ये फ्रूट्स।
ये जो पत्ती जैसा दिख रहा है ये फ्रूट्स है जो हम कंज्यूम करते हैं। हम कुछ कुछ फ्लावर्स भी कंज्यूम करते हैं, हम कुछ कुछ फ्रूट्स भी कंज्यूम करते हैं। फिर आती है स्टीम यानी कि डंठल जिसको हम बोलते हैं। फिर है लीफ, पत्ते, हम किसी किसी के पत्ते भी खाते हैं। फिर यहाँ पे आती है नोड, ये जो पत्तियां हैं उनके बीच में जो स्टीम जा रही है उसके बीच में यहाँ पे ये आती है नोड। इंटर नोड आती है इधर, यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आती है ये एक जो बर्ड जैसा दिख रहा है यहाँ पे, जो एक अलग सा छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है ना, उसको हम बोलते हैं बर्ड। फिर अब ये था जमीन के ऊपर का पार्ट, यहाँ से इधर ये लाइन से ऊपर का जो भी पार्ट था वो जमीन के ऊपर का पार्ट था। यह सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कंज्यूम करते हैं ज्यादातर। नीचे का पार्ट क्या हो गया, अंडरग्राउंड पार्ट हो गया, जड़ें हो गई इसकी। प्राइमरी रूट, सबसे पहले जो जमीन के नीचे वाली रूट होती है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। एंड प्राइमरी रूट के बाद की जो रूट होती है उसको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं। यानी कि जमीन के एग्जैक्ट नीचे वाली रूट प्राइमरी रूट एंड प्राइमरी रूट के नीचे वाली रूट को हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं। अब अगर हम प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट को दोनों को मिला दें, दोनों का समेशन कर दें, तो बनता है रूट सिस्टम। तो बनता है रूट सिस्टम। ठीक है, इतना समझ आ गया। ऊपर सबसे पहले फ्लावर होता है, उसके बाद नीचे फ्रूट होता है, फिर स्टीम आती है। ये सारी चीजें जो थी इधर इधर इधर, ये सारा जो दिख रहा है इसको हम बड बोलते हैं। फिर आती है लीफ, उसके बाद आता है नोड, फिर इंटर नोड, फिर बड। बड यहाँ 2-3 जगह पाया जाता है। उसके बाद क्या है, जमीन के नीचे आता है प्राइमरी रूट, उसके नीचे सेकेंडरी रूट। इन दोनों का समेशन करें तो रूट सिस्टम। एंड अगर हम इस फ्लावर से लेके पूरा यहाँ तक बड तक जो भी एरिया है, यानी कि अंडरग्राउंड से ऊपर तक का जितना भी एरिया है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। जमीन के ऊपर का पूरा एरिया शूट सिस्टम एंड उसके नीचे का पूरा रूट सिस्टम। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये डिफरेंट एडिबल पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के। आगे देखते हैं, फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइड। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible eatable parts। एडिबल यानी कि क्या होता है, ऐसी चीजें जो हम खा सकते हैं, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स में 2 या 2 से ज्यादा ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं यानी कि खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। अगर आपको मालूम हो तो मस्टर्ड का जो प्लांट होता है यानी कि सरसों का जो प्लांट होता है उसका हम ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड सीड्स भी यूज करते हैं उसकी। एंड थर्ड थिंग, हम मस्टर्ड प्लांट भी यानी कि सरसों का साग अगर आपने खाया होगा तो हम उसको भी कंज्यूम करते हैं। तो इससे हमें 3 चीजें मिलती हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 चीजें मिलती हैं मस्टर्ड के प्लांट से हमें। Can you think of the different parts of banana plant that are used as food? क्या बनाना प्लांट को सोच सकते हो कैसे वो अलग अलग चीजों से यूज होता होगा, अलग अलग चीजों में यूज होता होगा? सबसे पहले तो हम बनाना खाते हैं, फिर बनाना के जो पत्ते हैं उसकी जो लीफ होती है वो साउथ इंडियन लोग खाते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो उसको खाते नहीं एक्चुअली, उसको परोसने के लिए रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इडली और यहाँ पे सांभर और वो सब देखा था, यहाँ पे पत्ता था, बनाना के लीफ पे वो यूज होता है। आगे क्या लिखा है, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more parts of a single plant are used as food। ये यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे किसी प्लांट के बारे में सोचो जिसका 2 या 2 से ज्यादा पार्ट हो एंड वो सारा पार्ट खाने में यूज होता हो। 2 से ज्यादा पार्ट्स यानी कि जैसे हमने मस्टर्ड प्लांट के बारे में देखा कि उसका ऑयल भी बनता है, उसकी सीड भी बनती है, हम उसको जो उसकी पत्ते होते हैं, मस्टर्ड होता है, सरसों होता है, उसको हम कंज्यूम भी करते हैं। ऐसे किसी और एग्जाम्पल के बारे में सोचो। अब टेबल 1.4 में क्या बोला गया है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, ब्रिंजल करी। इंग्रेडिएंट्स, brinjal curry, chili as spice, any other, oil from groundnut, mustard, soybean, any other plant part which gives as the ingredient। यानी कि हमें यहाँ पे एक फूड का आइटम लिखना है जो हमें प्लांट से मिलता है, देन वो फूड को बनाने, वो फूड आइटम को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या सोर्सेस चाहिए होंगे, हमें उसकी लिस्ट लिखनी है। एंड वो सोर्सेस कहाँ पाए जाते हैं, किधर से हमें मिलते हैं, वो हमें लिखना है। ब्रिंजल एक फ्रूट है या वेजिटेबल कह लो, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा वो हमें लिखना है। फिर चिली है, वो क्या है, एक फ्रूट है।
फिर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, वो सीड है। ऐसे ही हमें 2-3 एग्जाम्पल और लिखने हैं। वैसे ही मैंने के ऊपर से एग्जाम्पल कैरी डाउन करा है, वो है इडली का। इडली किस चीजों से बनती है? राइस, उड़द दाल, वाटर एंड सॉल्ट। अब इन दोनों में से प्लांट से हमें कौन से इंग्रेडिएंट मिलते हैं वो हमें लिखना है। तो राइस हमें मिलता है किससे? प्लांट से। प्लांट से यानी कि किससे मिला? सीड से, दाने से। उड़द दाल भी वैसे ही प्लांट से मिलती है, लेकिन अगर उसको हम और थोड़ा इजी फॉर्म में लिखें तो किससे होता है? सीड से हमें। फिर आती है मैगी, हम सबकी पसंदीदा डिश। मैगी किससे बनती है? व्हीट से या मैदा से भी हम लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप की आजकल तो आने लगी है। उसके लिए मैंने चूज करा है व्हीट। और व्हीट किससे आता है? प्लांट से। प्लांट यानी कि क्या? सीड से। फिर हमें उस पर स्पाइसेस एंड चिली भी डालते हैं, तो चिली या स्पाइस मैंने लिखा है। एंड यहाँ से हमने देख लिया किस में आता है? वो फ्रूट में आता है। तो हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नीचे हमें यहाँ पे कुछ कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं। आगे हम इसके नीचे ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। यानी कि आपको हर एक प्लांट को टेस्ट करके नहीं देखना होता है, आपके आसपास के जो भी प्लांट है कि वो कैसा है कैसा नहीं है, टेस्ट कैसा होगा, अच्छा सा दिख रहा है, तो उसको टेस्ट नहीं करना होता हमें। क्यों? क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, उससे आपको बीमारी भी हो सकती है या फिर जान का खतरा भी हो सकता है। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम दैट यू हैव लिस्टेड, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list food items and plant past as shown in table 1.4. ओके, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, टेबल वेबल सब हमने बना लिया है। अब हमें एक्टिविटी 5 पे जाना है। एक्टिविटी 5 भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave these aside for a day. अब हमें यहाँ पे अगर आपने स्प्राउटेड खाए हो तो वो कैसे बनते हैं, या फिर चना अगर हमने खाया हो तो कैसे बनते हैं, उसकी यहाँ पे रेसिपी हमें बताई है। हमें सबसे पहले एक स्मॉल कंटेनर लेना है एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स लेना है। थोड़े से हमें दाने लेने हैं मग या मूंग के। उसको रात भर के लिए या फिर पूरे दिन के लिए छोड़ देना है पानी के अंदर। नेक्स्ट दिन हमें वो सारा पानी को सुखा लेना है, यानी सारा पानी निकाल लेना है, ड्रेन कर लेना है पानी, एंड सिर्फ सीड साइड में रखनी है एक वेसल में। फिर हमें क्या करना है, उस सीड जो बची है पानी को निकाल के, जो हमें दाने बच गए, उसको एक पीस ऑफ क्लॉथ लेना है एंड उसको कस के एकदम रख देना है, उसको फोल्ड करके रख देना है। दूसरे दिन हमें क्या मिलेगा? इस टाइप के कुछ स्प्राउटेड सीड्स हमें मिलेंगे देखने को। एंड इसमें फर्क क्या होगा इसमें और इसमें? इसमें जो है वो रूट्स पे आगे की तरफ जो है इस टाइप का व्हाइट कलर का एक जो होता है ना, वो आगे की तरफ निकल के आ जाता है, वो फूट जाते हैं दाने। उसको हम क्या ज्यादातर नाम से जानते हैं? स्प्राउटेड्स हम बोलते हैं। स्मॉल वाइल्ड स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, यही जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा सा कुछ आपको देखने को मिल गया है तो आपके सीड्स रेडी हैं, आप उसको धो लीजिए एक बार एंड आप खा सकते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर आपके सीड्स जो है वो आगे व्हाइट व्हाइट वाला जो पार्ट है वो निकल के नहीं आया, फिर आप क्या करेंगे? अगेन उस सीड्स को लेंगे, उसको अच्छी तरह धोएंगे, पानी को निकाल देंगे, एंड जैसा हमने पहले जो फॉलो करा था ना स्टेप्स जितना भी, वो सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। एंड दूसरे दिन हमें वो सीड्स खाने को मिल जाएंगे, वो एकदम स्प्राउट हो जाएगा, वो जो हमने देखा वैसा निकल के आ जाएगा। अगर पहले दिन नहीं हुआ तो हमने दूसरे दिन सेम स्टेप करना होगा। वैसे ही चने का भी यहाँ पे हमें दिखाया गया है। चना ग्राम एंड इट्स स्प्राउट। चना सिंपल ऐसा दिखता है, उसके स्प्राउटेड जो व्हाइट व्हाइट जो मैं जिसकी बात कर रही थी वो निकल जाते हैं, तो वो ऐसा सा कुछ दिखता है। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट देम। हम डायरेक्टली भी खा सकते हैं या फिर इसको बॉईल करके खाओ, या तो इसमें कुछ मिर्च मसाला और इसको टेस्टी बना के भेल तरीके से भी हम खा सकते हैं। अगर आपको मालूम हो तो स्प्राउटेड्स की थोड़ा सा ऐसे ओनियंस डाल के, टोमेटोज, फिर ऊपर से नींबू का रस, सॉल्ट, पेपर, ये सब डाल के भी बहुत से लोग खाते हैं एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्या आपको मालूम है कि हनी का जो हनी होता है, यानी हनी बी का जो हनी होता है, वो कहाँ से आता है?
To know where honey comes from or how is it produced? Have you ever seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flower, convert it into honey and store it in their hives. यानी कि हनी कैसे बनता है वो हमें यहाँ बताया गया है। बीज जो होती है, मधुमक्खियां जो होती हैं, वो प्लांट में जो स्वीट जूस होता है, प्लांट में नहीं सॉरी फ्लावर्स में जो स्वीट जूस होता है उसको चूस लेती हैं, यानी कि उस पे बैठती हैं मधुमक्खियां एंड उसका सारा रस पी लेती हैं, जो स्वीट जूस होता है फ्लावर का वो, एंड उसको अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं एंड उसी से उनका जो हनी होता है वो डेवलप होने लगता है। इसी की वजह से अगर हमने देखा हो तो ऐसा कुछ छत्ता होता है मधुमक्खी का एंड मधुमक्खियां हम इंसानों को उसके पास नहीं जाने देती। क्यों? क्योंकि हम इंसान उस छत्ते में से जूस निकाल सकते हैं, इसकी वजह से। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for the use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by bees as honey. ऐसे हमें हनी मिलता है। ये सारा प्रोसीजर्स होता है जो यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले बी होती है, वो स्वीट जूस खाती है, यानी कि जो फ्लावर्स में जो जूस होता है उसको सक कर लेती है एंड वो अपने आप में स्टोर करके रखती है अपने हाइव में। फिर ऐसा छत्ता सा बनाती है एंड वहां से हनी प्रोड्यूस होता है एंड इसी की तरीके से हमें हनी जो है वो अवेलेबल हो पाता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल्स खाते क्या हैं। हमने फ्रूट्स के बारे में देख लिया, हमने सीड देख लिया, प्लांट्स देख लिया। अब हमें देखना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या चीजों को खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू कैन टेक केयर ऑफ? क्या आपके घर में कैट है या फिर कोई डॉग है आपके घर में, या फिर कोई काव, बफेलो या कुछ भी अगर आपके घर में है तो आप हमें बताइए कि वो क्या खाती है। You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed a squirrel, pigeon, lizard, or a small insect may be eating as their food? Activity 6. यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं एंड वो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, क्या क्या चीज खाते हैं, वो हमें यहाँ पे उसकी लिस्ट बना के लिखनी होंगी। सबसे पहला हमें दो एग्जाम्पल दिया है। एक है बुफेलो। बुफेलो क्या क्या चीजें खाती है? एक वो ग्रास खाती है, फिर ऑयल केक खाती है, हे खाती है यानी कि घास जो होती है वो सारी चीजें खाती है एंड ग्रेन्स खाती है। फिर कैट क्या खाती है? कैट छोटे छोटे एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क को पीती है। वैसे ही हमें रेट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो एंड अदर्स, इन सारी चीजों के भी हमें आंसर लिखने होंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं लिखना। रेट क्या खाता है? तो वो ग्रेन्स खाता है एंड स्मॉल इंसेक्ट्स या एनिमल को भी खाता है। फिर चीज भी हमने देखा है स्टोरीज में कि रेड चीज भी खाता है, तो यह हम लिख देते हैं। लायन क्या खाता है? ये तो हम सबको मालूम ही है कि उससे जो छोटे एनिमल्स हैं वो खाता है। और क्या खाता है? मीट खाता है, बीफ, यानी कि यही सारी चीजें हो गई, स्मॉल एनिमल्स खाना, यही सारी चीजें वो खाता है। कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? गोट हो गया, डियर हो गया, शीप हो गई, और भी छोटे छोटे एनिमल्स। टाइगर क्या खाता है? वो सेम आंसर इसकी तरह ही होगा, ये सेम आंसर लायन वाला टाइगर में आ जाएगा। अब स्पाइडर क्या खाता है वो हम लिखते हैं। स्पाइडर भी स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है, या फिर अगर स्पाइडर बड़ा है तो वो बटरफ्लाई को भी खा सकता है। फिर है हाउस लिजर्ड, जो हमारे घर पे छिपकली आती है, वो किन किन चीजों को खाती है? तो वो फायर फ्लाइज, यानी कि जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं उनको खाती है। फायर फ्लाइज, स्मॉल इंसेक्ट्स। और क्या है? काव। काव किन किन चीजों को खाती है? तो काव ग्रास खाती है। फिर हे, यानी कि जो चारा होता है बड़ा बड़ा, जो हॉर्स को भी खिलाया जाता है, वो खाती है। और लेफ्ट ओवर फूड भी वो खा लेती है। हम घर पे से अगर कुछ लेफ्ट ओवर फूड है या फिर लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स है तो वो भी खा लेती है। अब ये चीज तो आपको मालूम ही होगी, ह्यूमन बींग्स यानी कि हम इंसान क्या क्या चीजों को खा सकते हैं, तो ये तो एंडलेस लिस्ट है। पल्सेस लिख सकते हैं,
फिर हम क्या लिख सकते हैं, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। ये आप खुद से बना के लिख लीजिएगा क्योंकि ये आंसर तो हम सबको आना ही चाहिए। फिर बटरफ्लाई क्या खाती है, बटरफ्लाई भी बी की तरह ही खाती है स्वीट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि जो मीठा जो जूस होता है फ्लावर का वो पीती है या फिर खाती है, यानी कि प्लांट्स ज्यादातर वो खाती है। फिर क्रो क्या खाता है, क्रो एनिमल्स को खाता है। फिर और क्या खाता है क्रो, रोटी भी खाता है क्रो। अदर्स, यहाँ पे आप कोई और एनिमल का नाम लिख सकते हो एंड वो सारे लोग क्या खाते हैं उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हो। देन क्या लिखा है यहाँ पे, हैव a look again at table 1.5 and group the animals enter here as follow। यहाँ पे हमें जो 1.5 हमने जो टेबल बनाया है वो आप फिर से देखो एंड उनको एक ग्रुप में बना दो, एक कैटेगरी दे दो। ग्रुप 1 क्या बोलता है, हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, यानी कि प्लांट से बनी हुई चीजें खाते हैं या फिर प्लांट को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ये एक कैटेगरी हो गई, ये एक ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप कौन सा है, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि जो मांसाहारी हैं, उनको हम बोल देंगे कार्निवोरस। ये सेकेंड ग्रुप है। थर्ड कौन सा ग्रुप यहाँ पे बोल रहा है, थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन सा टाइप के एनिमल है, ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों चीज खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल्स भी खाते हैं। ये थर्ड ग्रुप है। तो ये सारी टेबल में से हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा कि कौन कौन से वो एनिमल्स हैं, किस कैटेगरी किस ग्रुप में आते हैं। हर्बीवोरस वो जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कार्निवोरस वो जो एनिमल की चीजें कंज्यूम करते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन। थर्ड कौन से हो गए, ओमनीवोरस जो कि दोनों चीज को कंज्यूम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया है काउ जो कि हर्बीवोरस है, यानी कि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है। वैसे यहाँ हम लिख देंगे बफेलो। फिर कार्निवोरस में लायन है तो टाइगर हम यहाँ लिख सकते हैं। ओमनीवोरस में कौन से आते हैं, दोनों जो कि प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो हम इधर ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं क्योंकि हम इंसान भी खाते हैं दोनों चीजों को। बहुत से लोग नहीं भी खाते होंगे लेकिन यहाँ पे एक कॉमन एजम्पशन लेके मैं चल रही हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने ह्यूमन बीइंग लिखा है। अब फिर हम लिख सकते हैं पैरट। पैरट सिर्फ ट्रीज या प्लांट्स के पत्ते खाता है, इसकी वजह से। कार्निवोरस में और कौन कौन से आ सकते हैं, शार्क। शार्क भी जो दूसरे मछलियां हैं, दूसरे जो जानवर हैं उनको खाती है, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स को। फिर ओमनीवोरस में और कौन कौन से आते हैं, मंकी, यानी कि मंकी दोनों चीज खाता है, एनिमल से हो गई या प्लांट से हो गई। और कौन कौन से हर्बीवोरस के एग्जाम्पल हैं, तो है एलिफेंट। एलिफेंट पत्ते खाता है या ट्रीज के टहनियां। कार्निवोरस में कौन से आ गए, कार्निवोरस में और आ सकते हैं वॉलरस, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल है उसका नाम है ये वॉलरस। मैं फोटो चिपका दूंगी। ओमनीवोरस में अब कौन से आते हैं, टर्टल। टर्टल भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्वेटिक हो गया और एक जमीन पे जो रहता है वो। जिराफ या फिर कैंगारू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जिराफ। फिर आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस में और कौन से हैं, तो हम लिख सकते हैं पेंगुइन। ओमनीवोरस अब आता है जो दोनों चीज कंज्यूम करते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑस्ट्रिच या फिर हम और क्या लिखें, बियर लिख देते हैं। बियर भी दोनों चीजें खाते हैं। तो ये हमारा टेबल तैयार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। पहेली को जानना है कि हम ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखेंगे, तो हमने ऑलरेडी वो कर लिया है पहेली। यहाँ पे मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ओमनीवोरस में आते हैं, यानी कि हम दोनों चीज का कंजम्पशन करते हैं, वेदर इट इज वेजिटेबल यानी कि वेदर इट इज प्लांट प्रोडक्ट्स और इट इज एनिमल
हम एनिमल्स को भी खाते हैं एंड प्लांट्स को भी खाते हैं। फिर यहाँ पे एट द एंड हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कीवर्ड्स क्या क्या है? इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमने ऊपर ही देखा था। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक डिश को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। फिर एडिबल यानी कि क्या, जो हम खा सकते हैं, जो कि ईटेबल आइटम है, जो हम कंजम्पशन कर सकते हैं जिस चीज का। नेक्चर यानी कि क्या, शहद टाइप का एक बीज का लिक्विड जो कि वो फ्लावर से कलेक्ट करते हैं हनी को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं नेक्चर। और क्या क्या हमें दिया है? स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स यानी कि क्या, हम एक प्रोसेस होता है जिसको हम ओवरनाइट रखते हैं, सोक करते हैं, पानी में भिगोते हैं एंड उसके बाद रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ओवरनाइट। उसके बाद जैसे हमारी सीड्स में वो व्हाइट कलर का ऊपर से निकल आता है, उसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। फिर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ये तीनों हमने देख लिया। हर्बीवोरस वो जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। कार्निवोरस वो जो कि एनिमल्स का कंजम्पशन करते हैं या फिर एनिमल को खाते हैं। देन है ओमनीवोरस जो कि दोनों चीज का कंजम्पशन करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। Summary: there is a lot of variation in the food eaten in different region of India. The main sources of our food are plants and animals. Main sources क्या है हमारे खाने के? वो है प्लांट प्रोडक्ट्स या फिर एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। और जो दोनों चीजों का कंजम्पशन करते हैं उसको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम चैप्टर के एकदम एंड में आ चुके हैं, सिर्फ एक्सरसाइज बची है। अब हम जल्दी जल्दी चैप्टर को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? यानी कि आपको क्या लगता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, क्या वो एक टाइप का फूड खाते हैं या फिर सेम फूड खाते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमने यहाँ ही पढ़ा कि 3 टाइप के हैं मेनली कैटेगरी। एक होते हैं हर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस एंड थर्ड वन कौन सी कैटेगरी है? ओमनीवोरस की। तो तीनों के तीनों अलग अलग चीजों को कंजम्पशन करते हैं, अलग अलग चीजों का कंज्यूम करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, ऑल द लिविंग बींग्स डू नॉट need the same kind of food or they do not consume same kind of food. Some are herbivorous. Herbivorous means the animals which eat only plants. Second type of animal are carnivorous, which means that they only consume animal. And the third type of animals are omnivorous, which eat plant as well as other animal. So this is not true. आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। यानी कि 5 ऐसे प्लांट के नाम बताओ जो हम खाते हैं एंड उसका कौन सा पार्ट खाते हैं, वो आपको हमें यहाँ बताना है। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट हो सकते हैं? सबसे पहला है स्पिनच यानी कि पालक। पालक का हम क्या खाते हैं? पालक की पत्तियां खाते हैं यानी कि लीव्स खाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पिनच एंड साइड में हम लिखेंगे लीव्स। कौन सा पार्ट खाते हैं? तो उसकी पत्तियां खाते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या हो सकता है? एप्पल। एप्पल एक फ्रूट है तो हम उसमें लिखेंगे फ्रूट। फिर क्या आता है? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर अब क्या है? वो एक फ्लावर है, वेजिटेबल तो है लेकिन हम क्या, कॉलीफ्लावर उसके नाम में ही फ्लावर है तो हम क्या खाते हैं? उसका फ्लावर खाते हैं। फिर आ गया पोटैटो। पोटैटो की हम क्या खाते हैं? स्टीम खाते हैं। देन क्या है? कोरिएंडर यानी कि धनिया। धनिया की हम क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं तो हम उसमें लिखेंगे लीफ या फिर सीड। सीड कैसे? क्योंकि हम धनिया का उसमें मसाले में भी यूज करते हैं ना, धनिया पाउडर जो हम बोलते हैं, तो हम सीड्स भी लिख सकते हैं या फिर हम लीफ भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम यूज करते हैं उसका। कैरेट। कैरेट कैसे हम यूज करते हैं, कैसे कंजम्पशन करते हैं? उसकी रूट्स का हम कंजम्पशन करते हैं। तो ये हो गए हमारे प्लांट्स एंड उसके पार्ट जो हम कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है? यहाँ पे कुछ हमें कॉलम दिया हुआ है, यहाँ कुछ आइटम्स है एंड यहाँ कुछ आइटम्स है। इन दोनों को हमें मैच द फॉलोइंग करना होगा। हम पढ़ के देख लेते हैं। एक हमें दिया है मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। ये सब किन चीजों से मिलता है? तो ये एनिमल से मिलता है या फिर वेजिटेबल से मिलता है, प्लांट से मिलता है, किससे मिलता है? तो ये हमें मिलता है एनिमल से। ये सारा कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स है। देन क्या है? स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट। ये हमें पढ़ के ही समझ आ गया कि ये क्या है? वेजिटेबल्स हैं ये। लायंस एंड टाइगर्स,
ईट अदर एनिमल्स। ये क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ये कार्निवोरस यानी कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोरस कौन से हो गए, जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया, सेकंड एंड फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, इसको हमें आंसर करना होगा। तो चलिए गाइस वन बाय वन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला है टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर किस टाइप का एनिमल है, क्योंकि वो मीट खाता है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, यहाँ आंसर आएगा कार्निवोरस, यानी कि वो सिर्फ एनिमल का कंजम्पशन करता है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज हर्बीवोरस। ये हमने ऊपर ही पढ़ा, तो यहाँ हम हर्बीवोरस को सेकंड दे देंगे पॉइंट। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड। डियर सिर्फ प्लांट को खाता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे दे देंगे हर्बीवोरस। देन क्या लिखा है, पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट्स। पैरट कौन से प्रोडक्ट खाता है, तो थर्ड प्लांट प्रोडक्ट्स। हमने ऊपर एग्जाम्पल में लिखा भी था, अगर आपको याद हो तो। वेट अ मिनट, यहाँ पे हमने पैरट का लिखा था ना, तो ये किस में आते हैं, हर्बीवोरस में आते हैं। फिर आता है द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। हम कौन सा ऐसा ड्रिंक पीते हैं जो कि काउ बफेलो एंड गोट में से आता है, वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो वो है मिल्क। हम रोज दूध पीते हैं ना, तो ये आएगा 4। और गाइस यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मैं कंप्यूटर से लिख रही हूँ, इसकी वजह से। तो ये रहा 4। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। हमें शुगर कहाँ से मिलती है, प्लांट से। लेकिन कौन सा प्लांट, शुगर केन यानी कि गन्ने का प्लांट। तो फर्स्ट में आंसर है कार्निवोरस, सेकंड में हर्बीवोरस, थर्ड प्लांट, फोर्थ मिल्क एंड फिफ्थ शुगर केन। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। मैंने ट्राई करा कि मैं कुछ नया सब्जेक्ट लेके आऊँ, एंड मैंने समझा भी दिया है। द वेरी फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। एंड आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, and I will see you guys in my brand new next video. Till then, bye bye and keep learning.